अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। हमने वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की किताब दिल दरिया समंदर को पढ़ना शुरू किया हुआ है और आज जो मज़मून हमारे सामने है उसका उन्वान है इंतज़ार। तो शुरू करते हैं जी, बिस्मिल्लाह। ख्वाहिश और असूल के दरमियानी फ़ासले को इंतज़ार कह सकते हैं। ये भी कहना दुरुस्त है कि तमन्ना ही इंतज़ार पैदा करती है। जिस दिल में तमन्ना ना हो, इसे इंतज़ार के कुर्ब से गुज़रने का तजुर्बा नहीं हो सकता। चूँकि कोई इंसान तमन्ना से आज़ाद नहीं, इसलिए कोई इंसान इंतज़ार से निजात नहीं पा सकता। हम सब इंतज़ार में हैं। हर इंसान को किसी न किसी शय का इंतज़ार है, किसी न किसी से मिलने का इंतज़ार होता है, किसी वाक़या का इंतज़ार होता है। इंतज़ार तारीकी में रोशनी का सफ़र तय करता रहता है। शब फ़िराक़ सुबह उम्मीद के इंतज़ार में कटती रहती है। ये भी मुमकिन है, बल्कि ऐन मुमकिन है कि ज़िंदगी कट जाए और शब इंतज़ार ना कटे। देखी हुई सूरत को दोबारा देखने की आरज़ू इंतज़ार की बेताबियों से गुज़रती है। आरज़ू मुमकिन हो या नामुमकिन, इंतज़ार आरज़ू का मुकद्दर है। इंतज़ार एक अटल हकीकत है, इससे गुरेज मुमकिन नहीं है। हर अमल अपने नतीजे के इंतज़ार में होता है। अमल ना हो तो इरादा ही इंतज़ार में दाखिल कर देता है। हमारे इरादे, हमारी आरज़ुएँ, हमारी तमन्नाएँ, हमारे अज़ाइम अपने नताइज की खूबसूरत शक्ल को तरसते हैं। इसी का नाम इंतज़ार है। नेक इंसान अपने अमाल का इनाम हासिल करने के लिए मुंतज़िर रहते हैं और बुरे इंसान अपनी बुराई की इबरत से बचने का इंतज़ार करते हैं। जो इंसान किसी आक़िबत का कायल नहीं, इसके लिए अल्लाह करीम का इरशाद है कि तुम एक फ़ैसले के दिन का इंतज़ार करो, और हम भी इंतज़ार करते हैं। मोहब्बत की तमाम उम्र इंतज़ार की हिद्दत और शिद्दत से गुज़रती है। इंतज़ार ही क़ुलूब को गुलनार करता है। हम अपने अंदाज से ही अपने इंतज़ार की मंजिल तय करते हैं। कुछ लोग इंतज़ार से बड़े इज़्तिराब में गुज़रते हैं। वो रोते हैं, बिलखते हैं, कराहते हैं, गुनगुनाते हैं, तारे गिनते हैं, यादों के चिराग रोशन करते हैं। वो दयारे जहाँ में जश्न आरज़ू मनाने के लिए अश्कों से चरागा करते हैं। जाने वालों को सहराए तलब में ढूंढते हैं, ना सुनने वाले को पुकारते हैं, ना नज़र आने वालों को देखना चाहते हैं। खामोश तस्वीर की आवाज़ें सुनते हैं और अपनी शब तन्हाई में अपने अलावा वजूद को भी मौजूद पाते हैं। इनका ख्याल मुतजस्सिम होता है। उनको माजी की हम सफ़र मुस्तक़बिल की मुसाफरत में शामिल नज़र आते हैं। ये वाहमा नहीं, हकीकत नज़र आता है। इस तरह इंतज़ार के ज़माने तिलिस्मात के ज़माने बन जाते हैं। इंसान का अपना अहद इंतज़ार अहद जुनून नज़र आता है। इंसान को अपना अहद इंतज़ार अहद जुनून नज़र आता है। इंतज़ार का दौर अज़ियत का दौर है, बल्कि साहिब इंतज़ार को इस दौर में अजीब लज़्ज़त से आशनाई होती है। उसको अपने ज़ाहिर से बातिन का सफ़र नसीब होता है। वो तन की दुनिया से निकल कर मन की दुनिया में डूबता है और फिर डूबता ही चला जाता है। और जब वो आशनाए राज होता है तो इसकी हैरत की कोई इंतहा नहीं होती कि किस वाक़या ने इसे क्या बना दिया है। जाने वाला इसे और क्या देगा। आईना टूटा तो क्या तिलिस्मात पैदा हो गए। आंसुओं ने क्या तनवीर पैदा कर दी। दिल के दाग चराग बन गए। हसरत सरफराज हो गई, महरूमी सैराब हो गई। एक की तमन्ना अपनी तमन्ना बनकर सबकी तमन्ना बन गई। इंसान की याद एक हद से गुजरे तो याद हक बन जाती है, और ये हद बेहद है। इसलिए हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि इंतज़ार इंसान के साथ क्या करेगा। इंतज़ार पैदा करने वाली कोई भी शय हो, जब इंतज़ार पैदा हो जाए तो साहिब इंतज़ार के साथ उसके ज़र्फ़ के मुताबिक वाक़यात शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग इंतज़ार की शिद्दत से तंग आकर चिरागे आरज़ू बुझा देते हैं। वो उम्मीद से निकल कर मायूसी में दाखिल हो जाते हैं। वो किसी पर भरोसा नहीं करते। इन्हें अपने नसीब पर भी भरोसा नहीं रहता। वो गिला करते हैं, शिकायत करते हैं, मायूसियाँ फैलाते हैं। इन्हें शब फ़ुरक़त की तन्हाई तो नज़र आती है, अपने दिल का नूर नहीं नज़र आता। वो जिस खूबी का इंतज़ार करते हैं इसे नाखूब कहने लग जाते हैं। वो अपने जुदा होने वाले महबूब को कोसना शुरू कर देते हैं और इस तरह अपनी शब इंतज़ार को कम नसीबी समझकर बेहिस व जामिद हो जाते हैं। ज़ाहिर से मारूम होकर बातिन से भी मारूम हो जाते हैं और इस तरह बर्बादी दिल, बर्बादी हस्ती बनकर इन्हें तबाही की मंजिल तक लाती है।
جس شخص میں ایثار نہ ہو اسے انتظار تباہ کر دیتا ہے، جس انسان میں عفو و درگزر نہ ہو اسے انتظار ہلاک کر دیتا ہے۔ اگر تمنا ہوس پرستی بن جائے تو انتظار عذاب ہے، اگر تمنا لطیف ہو اور انتظار کیف کی منازل طے کراتا ہے، انتظار ایک طاقتور منہ زور گھوڑے کی طرح ہے، اگر سوار کمزور ہو تو گر کر مر جائے گا اور اگر سوار شاہ سوار ہو تو آسودہ منزل ہوگا۔ انتظار کا دائرہ محبت کی دنیا تک ہی نہیں، اس کے علاوہ بھی ہے۔ ہر وجود انتظار کرتا ہے، ہر ذی نفس انتظار میں ہے، ہر موسم آنے والے موسم کے انتظار میں ہے، ہر دور آنے والے دور کے انتظار میں ہے۔ ہم سب اپنے جانشینوں کا انتظار کرتے ہیں، حکمران آنے والی حکومتوں کے انتظار میں اپنا وقت پورا کرتے ہیں، محنتی انسان اپنی محنت کے معاوضے کا منتظر ہے، نوکر پیشہ لوگ تنخواہ کے دن کا انتظار کرتے ہیں اور اس انتظار میں مہینہ گزارنے کے عذاب کو انتظار کہتے ہیں۔ آج کے ایک مہذب انسان کی زندگی صبح سے شام تک انتظار کے مختلف مراحل طے کرتی ہے۔ اخبار میں اپنی پسند کی خبر کا انتظار، دفتروں میں خوشگوار واقعات کا انتظار، ترقی کا انتظار، کھانے پینے کا انتظار اور پھر شومیری قسمت نیند کا انتظار۔ آج کے انسان کو نیند کی دولت بہت کم ملی ہے، بہت انتظار کرنا پڑتا ہے، سکون دینے والی نیند نہ جانے کہاں چلی گئی۔ آج کل تو سکون دینے والی گولیاں ملتی ہیں، عذاب ہے، قیامت ہے۔ نیند تو محنت کا حق ہے، لیکن آج یہ حق دوائی کے بغیر نہیں ملتا۔ یا الہی یہ سب کیوں ہے؟ بہرحال انتظار، دل اور غم ایک دوسرے کو مل جل کر کھا رہے ہیں اور یوں انتظار کے زمانے گزرتے جاتے ہیں۔ بہرحال انتظار انسان کو گھن کی طرح کھا رہا ہے، دل اور غم ایک دوسرے کو مل جل کر کھا رہے ہیں اور یوں انتظار کے زمانے گزر جاتے ہیں۔ آج کا انسان بھول گیا ہے کہ ہر انتظار کے بعد ایک نیا انتظار ہے۔ ہم اپنے حال کو مستقبل کا انتظار کہہ سکتے ہیں، مستقبل ایک حد تک تو ہمیں قبول ہے، لیکن اس کے بعد کا مستقبل یعنی ما بعد کا مستقبل ہماری زندگی اور ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ ہم یہ نہیں سن سکتے کہ بڑھاپا جوانی کے انتظار میں ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے جوانی بڑھاپے کے انتظار کا نام ہے، ہم یہ سننے کو تیار نہیں کہ موت زندگی کے انتظار میں ہے، ہم یہ ماننے کو تیار نہیں کہ زندگی موت کے انتظار کا دوسرا نام ہے۔ اسی کے ساتھ یہ مضمون ختم ہوا جی، دعا میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔